प्रकृति जब अपना विकराल रूप दिखाती है तो करने के लिए ना तो मानव के हाथ में कुछ होता है और ना ही मशीनों के। शायद इसी खतरे को भांपकर पूरी मध्य प्रदेश सरकार पिछले 4 दिनों से गहरी चिंता में थी। धार जिले में कारम नदी पर बने बांध में जब दरारें पड़ने लगी और बांध से पानी का रिसाव शुरू हुआ तो धार और खरगोन जिले के लगभग 20 गांवों पर खतरा मंडराने लगा था। 4 दिनों की मशक्कत के बाद आखिरकार डैम के एक हिस्से को मशीनों की सहायता से फोड़ना पड़ा। जब शनिवार की रात डैम से पानी की निकासी के लिए कैनाल बनाई गई तो बहुत कम मात्रा में पानी की एक छोटी सी धारा बहने लगी। रविवार की शाम तक ये धारा विकराल रूप धारण कर रही थी और शांत स्वभाव में बैठी कारम नदी एक छोटे से रास्ते से अपने रौद्र रूप में आ गई और भारी मात्रा में रुका हुआ पानी एक जलप्रपात की तरफ बहने लगा और थोड़ी ही देर में पत्थरों से पटी पूरी कारम नदी उफान पर आ गई और देखते ही देखते रौद्र रूप धारण कर लिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ ही देर में पानी ने कई किलोमीटर का सफर तय कर लिया और सब कुछ रोक दिया। हालांकि इस पानी ने डैम के बांध की मिट्टी को काटते हुए एक छोटे से हिस्से से अपना रास्ता बनाना शुरू किया और देखते ही देखते डैम के काफी हिस्से की मिट्टी को काटकर एक विकराल रूप धारण कर लिया। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए पहले से ही गांव को पूरी तरह खाली करा लिया गया था और ग्रामीणों के मवेशी भी हटा लिए गए थे, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। किंतु पानी का यह तेज बहाव कुछ गांव में लोगों के घरों तक घुस गया और कई किसानों की फसलें भी बर्बाद कर दी। यह नजारा देखकर वहां मौजूद सरकार के तीनों मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी गहरी चिंता में डूब गए। इस दौरान पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ और सेना के जवान पूरी तरह हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार खड़े थे। 2 से 3 घंटे के पानी के विकराल रूप के बाद पानी का बहाव कम होने लगा। तब जाकर सभी ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब गहरा संकट टल चुका था और किसी भी अनहोनी की संभावना नहीं बची थी। 2 घंटों के भीतर लगभग 34 मीटर की हाइट तक भरा डैम करीब 5 से 6 मीटर तक खाली हो गया था और थोड़ी ही देर बाद बहाव एक सामान्य नदी के रूप में तब्दील हो गया। यह एक बहुत बड़ी राहत थी, क्योंकि खतरा पूरी तरह टल चुका था और किसी भी तरह की अनहोनी की आशंका नहीं बची थी। इसी बीच सभी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया। सरकार के तीनों मंत्री काफी खुश नजर आ रहे थे और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों और जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों और तकनीशियनों को बधाई दे रहे थे। इसी बीच एक चैनल पर इंटरव्यू देते समय उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिन्हें मंत्री तुलसी सिलावट ने गले लगा लिया। यह नजारा बेहद ही भावुक था, क्योंकि दोनों मंत्री पिछले 3 दिनों से सब कुछ छोड़कर डैम पर ही डटे हुए थे और वे भी गहरी चिंता में थे। इसलिए इस सफलता पर भावुक होना भी लाजमी था। इसी के साथ प्रदेश के मुखिया ने भी राहत की सांस ली। किंतु पिछले 3 दिनों से अपने घरों से बाहर रह रहे ग्रामीण भारी चिंता में थे, क्योंकि कई किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल यह सुलगता रहा कि इतनी बड़ी लापरवाही और भ्रष्टाचार करने वालों की सजा कब मुकर्रर होगी, जिन्होंने हजारों जिंदगियों को गहरे संकट में डाल दिया।